हाय, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग जीके और मॉर्निंग जीके के स्पेशल प्रोग्राम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जीके में आपका स्वागत है। हमारा नवा इंपॉर्टेंट टॉपिक, 9th इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना वर्ष 1948 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। DRDO कब बना था? 1958 में। किसने बनाया? किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में। ठीक है। DRDO का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रमों को संचालित करना है। मतलब DRDO रक्षा से संबंधित है। ठीक है। भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP 1982 से 1983 में आरंभ किया गया था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। 1980 में क्या हुआ? स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग गठित हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? नई दिल्ली में। सिंपल है। स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग कब बना? 1980 में। मुख्यालय बताओ? नई दिल्ली में। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना कब हुई? 1942 में और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? नई दिल्ली में। CSIR क्या है? CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, और इसकी स्थापना हुई थी 1942 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अच्छा, CSIR जो ये है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान, इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। जैसे योजना आयोग का अध्यक्ष आप लोगों को याद रहता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसी तरह याद कर लीजिए कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद या फिर CSIR के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल कौन सी है? भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल बोलेंगे तो पृथ्वी है। पृथ्वी कैसी है? जमीन से जमीन पर मार करने वाली है और इसकी मारक क्षमता कितनी है? 250 किलोमीटर। और ये बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी कैसे मार करेगी? बस ये आता है, तो जमीन से जमीन चलेगी और इसकी मारक क्षमता है 250 किलोमीटर और ये बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया। अग्नि कैसी है? जमीन से जमीन पर मार करेगी। अग्नि जमीन से जमीन पर, पृथ्वी जमीन से जमीन पर, दोनों ही जमीन से जमीन पर मार करती हैं, अग्नि और पृथ्वी। तो अग्नि की मारक क्षमता कितनी है? लेकिन अग्नि की मारक क्षमता बहुत ज्यादा है, यहाँ पर 3500 किलोमीटर तक है। बैलिस्टिक, ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि के अलग अलग वर्जन आते रहते हैं तो उसमें मारक क्षमता में डिफरेंस हो सकता है। तो हमें बस इतना याद रखना है कि अग्नि जो है जमीन से जमीन पर मार करती है और अग्नि भी कैसी है? बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि फर्स्ट का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ था? अग्नि फर्स्ट का हुआ था 22 मई 1989, 22 मई 1989 को किया गया। त्रिशूल क्या है? त्रिशूल जो है कम दूरी पर जमीन से हवा में, त्रिशूल को ऐसे उठा के फेंकते ना, वैसा जमीन से हवा में मार करने वाला है और इसकी मारक क्षमता है 9 किलोमीटर। कितनी है? 9 किलोमीटर। कम है थोड़ी, लेकिन आप हमें लग रही कम है। 9 किलोमीटर तो बहुत है। जमीन से हवा में त्रिशूल, और ये भी प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण हुआ था 5 जून 1989 को। 5 जून 1989 को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये डेट याद रख पाना, लेकिन हम ये याद रख सकते हैं कि किस तरह की मिसाइल है, क्योंकि ये पूछा गया है, इसलिए इस वजह से मैं इस पर जो है फोर्स कर रहा हूं। और ये आने वाले SSC UPSC किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इसे याद कर लीजिए कि अग्नि जो है जमीन से जमीन, पृथ्वी जो है जमीन से जमीन, और त्रिशूल जो है जमीन से हवा। क्लियर? नाग क्या है? नाग बहुत फेमस है, आता ही है। नाग एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है और इसकी मारक क्षमता है 4 किलोमीटर। टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? नाग। टैंक रोधी, मारक क्षमता 4 किलोमीटर। नाग में क्वेश्चन क्यों आता है? क्यों? क्योंकि इसे बोलते हैं दागो और भूल जाओ टैंक रोधी। तो पूछा जा सकता है कि दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है किसे? तो आप लगाएंगे ऑप्शन नाग। नाग का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ? 24 नवंबर 1990 को किया गया। सुन लीजिए, अगर याद हो जाए तो बेहतर है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण हुआ था 24 नवंबर 1990 को किया गया। आकाश कैसी है? जमीन से हवा में मार करने वाला। मारक क्षमता कितनी है इसकी? 25 किलोमीटर। बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है। आकाश कैसी करती है? जमीन से हवा में। और त्रिशूल के साथ जमीन से हवा में। ठीक है ना? और आकाश की मारक क्षमता कितनी है? 25 किलोमीटर। बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ? 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर में किया गया। अस्त्र, भारत का प्रथम हवा से हवा
मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है? हाँ, ये क्वेश्चन आया था अस्त्र कि अस्त्र किस तरह का जो है प्रक्षेपास्त्र है, और ऑप्शन में था हवा से हवा, जमीन से हवा, जमीन से जमीन, जमीन से आसमान, सब कुछ था। तो इसमें जो आंसर है अस्त्र था हवा से हवा। कई बुक्स में गलत दिया हुआ है तो उसे आप मत प्रेफर कीजिए, ये बिल्कुल सही है। अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। युद्धक टैंक अर्जुन किसने बनाया? डीआरडीओ ने बनाया, सिंपल है। मतलब अर्जुन कैसा है? युद्धक टैंक है अर्जुन। और नाग कैसा है? टैंकरोधी है। प्रक्षेपास्त्र है ये सब। और तेजस, तेजस स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान, ये बिल्कुल आ सकता है। स्वदेश निर्मित प्रथम हल्के लड़ाकू विमान का नाम बताइए, तो तेजस। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान ने बताइए, लक्ष्य। अच्छा, निशांत स्वदेश तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। मतलब स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान कौन सा है? तो निशांत है। ब्रह्मोस अति स्वन क्रूज प्रक्षेपास्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी इनमें से पूछ सकता है, तो आपको लगाना है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसे अति स्वन क्रूज प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। और ब्रह्मोस मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? वो भी ब्रह्मोस। क्या है पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र? कौन सा है? ब्रह्मोस। अति स्वन क्रूज प्रक्षेपास्त्र या सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से याद कीजिए। पृथ्वी जमीन से जमीन, अग्नि जमीन से जमीन, त्रिशूल जमीन से हवा, आकाश जमीन से हवा, अस्त्र हवा से हवा। थैंक यू फॉर वॉचिंग our videos. Like and comment our videos. Please subscribe our channel.